जोहार साथियों, जैसे कि थंबनेल में पढ़ा आप लोग 2012 में बीजेपी की सरकार में रांची नगरी का खेती का ज़मीन को कब्जा करने का किसानों का कोशिश किया गया, जिसका जोरदार आंदोलन होने पर सरकार उसमें पीछे हटना पड़ा। और अब 2025 में जेएमएम का और कांग्रेस का सरकार में फिर से नगरी का खेतीहर ज़मीन को रिम्स 2 बनाने का जिद में अड़ा हुआ है। हालांकि रिम्स 2 के लिए बहुत जगह खाली है, बहुत जगह मिल रहा है, बहुत तरफ जगह रिम्स 2 बनाने के लिए दिया जा रहा। खूंटी में उधर और कहाँ कहाँ ज़मीन दिया जा रहा उसको, लेकिन वो सब वहाँ पर नहीं बनाने खोज रहा, सिर्फ ज़मीन नगरी में ही बनाने खोज रहा, जो आदिवासियों का खेती से ही रोजगार घर परिवार चलता है। आखिर इसका पीछे मकसद क्या है? जब हजारों जगह ज़मीन मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा विधायक सभी बोल रहा है कि हमारे यहाँ बनाइए, या उससे भी ज़्यादा ज़मीन दिलवाया जाएगा, उसका बावजूद भी नहीं सुन रहा है कि वही जगह बनाएंगे, जिद में अड़ा हुआ। इसका मतलब तो साफ लगता है कि रांची एक आंदोलन जगह है। कुछ भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो या कुछ भी करना हो तो रांची से सबसे पहले आंदोलन शुरू होता है। तो यही सबको देखते हुए लगता है कि सरकार जानबूझ के खेती उपजाऊ ज़मीनों को कब्जा कर रिम्स 2 बनाने खोज रहा, ताकि वहाँ का जो खेती से आदिवासी परिवार का भरण पोषण हो रहा, रोजगार मिल रहा, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उस खेती से जो आय इनकम हो रहा आदिवासियों का, तो आय ख़त्म होने पर आदिवासी लोग कमज़ोर हो जाएगा, फिर कोई भी वहाँ जल्दी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने नहीं निकलेगा। इसका पीछे यही मकसद लगता है। इसीलिए जानबूझ के सभी तरफ जगह मिलने का बावजूद भी वैसी खेती फसल उगने वाला जगह ही को सरकार रिम्स 2 बनाने खोज रहा है। इसका पीछे यही मकसद लगता है, क्योंकि अगर सब बेरोजगार हो जाएगा, इनकम नहीं होगा, तो वो सबसे परेशानी से वहाँ का जनता को, वहाँ का आदिवासी को जूझना पड़ेगा, जिससे आंदोलन किसी भी खिलाफ, कोई भी नीति का खिलाफ आंदोलन करने के लिए उन लोगों का हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के पास रोजी रोटी का समस्या रहेगा। तो आंदोलन करेगा कि रोजी रोटी का समस्या का समाधान निकालने का। इसलिए सरकार जानता है कि वहाँ का जो आदिवासी है आंदोलन हमेशा बराबर आंदोलन करता है, उसी को देखते हुए जानबूझ के सोच समझ के वही फसल देने वाला ज़मीनी को कब्जा कर रिम्स 2 बनाने का प्लान बनाया हुआ है, ताकि ये लोगों रोजगार हो जाए, बेरोजगार हो जाए, घर परिवार चलाने में दिक्कत होगा, तो ये सब परेशानी से जूझते रहेगा। तो कल का कोई भी सरकार खिलाफ जो गलत नीति है पास करेगा, तो उसका खिलाफ ये लोग आंदोलन नहीं कर पाएगा। इसके पीछे यही मकसद रखता है। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं इस नगरी ज़मीन को पर रिम्स 2 बनाने के लिए? इसका पीछे सरकार का क्या चाल हो सकता है? इसलिए आप लोग अपना अपना विचार, राय कमेंट कीजिए इस वीडियो में। और जैसे कि आदिवासियों 2019 में बीजेपी का सरकार को, जब बीजेपी का सरकार था, तो बीजेपी अपना मन मुताबिक CNT में बदलाव करके लैंड बैंक में हज़ारों ज़मीन आदिवासियों को ज़मीन को डाल दिया, और ज़बरदस्ती कहीं पर भी ज़मीन आदिवासियों को कब्जा करना है
तो पुलिस को खड़ा करके पुलिस के बल पर ज़मीन कब्जा करता था। यही सब देख के बीजेपी की सरकार को देख के आदिवासी लोगों ने उसे वोट 2019 में नहीं दिया। तब जेएम को अब वह सरकार जो बोलता है इनको वोट दिया, लेकिन इसको वोट देने ये भी वो बीजेपी जैसे हाल कर रहा है, ये भी वही हाल कर रहा है। ज़बरदस्ती आदिवासियों को ज़मीन को कंपनी को दे रहा है। ज़बरदस्ती कोई बनाना है, जैसे रिंग्स 2 बनाने का है तो उसको ज़बरदस्ती पुलिस का बल में करने खोज रहा। मैंने जो आदिवासी सोचा कि अब बीजेपी को नहीं देंगे, इसको जिताया तो अब हम लोगों पर ज़मीन कब्जा छिनताई नहीं होगा, लेकिन ये भी बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस ये दोनों भी वही तरह का निकल गया। ये लोगों ने भी बीजेपी ऐसा अत्याचार करने लगा, ज़बरदस्ती आदिवासियों को ज़मीन को छीनने लगा, कब्जा करने लगा। अब और इस ज़मीन छिनताई में जो कर रहा है आदिवासी जितना भी विधायक है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, बल्कि इसका खिलाफ है। वो लोगों भी वही बोल रहा कि रिंग्स 2 वहीं पर बनना चाहिए। तो आदिवासी बीजेपी को भी देख लिया और जेएम कांग्रेस को भी देख लिया। अब इस जितने भी विधायक है और जितने भी संसद है, ये सभी को पहचान के रखना होगा, ताकि 2029 में ऐसे लोगों को दोबारा गलती से भी आदिवासी समाज जिताने का काम नहीं करें, नहीं तो फिर वही होगा। अभी साधन में कुछ सरकारी नौकरी का बहाली का बात हुआ था, जिसमें सबके लिए नौकरी के लिए उसमें दिया जाएगा बोल के जेएम सरकार, ये गठबंधन सरकार का ये पास किया हुआ था। तो उसमें साधन में पूछा गया उससे जयराम महतो से कि इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं। तो जयराम महतो ने बोला कि सिर्फ यहाँ का स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए, ये वाला इसको चेंज किया जाए। तो साधन में वहाँ पर बोला, जो जेएम गठबंधन का जो नेता था, बोलता इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सबके लिए नौकरी है। तो इसी से पता चलता है कि गठबंधन सरकार जेएम और कांग्रेस ये दोनों भी आदिवासी का हित में काम नहीं कर रहा। अब दोनों पार्टी हो गया, बीजेपी और कांग्रेस जेएम ये सब एक जैसा हो गया। अब 2029 में सिर्फ जयराम महतो को जिताइए, आदिवासी मूलवासी होके एक होके जितने भी आदिवासी समाज में उरांव हो, संथाल, मुंडा, भूमिज, सभी आदिवासी जाति एक होके और मूलवासी एक होके जयराम महतो को जिताइए, ताकि झारखंड का लोगों को नौकरी मिले, झारखंड के लिए नीति आयोग बने, झारखंड के लिए विकास हो। तो अभी एक ही जन बचा हुआ है, जयराम महतो। जहाँ भी ज़मीन कब्जा होता है, जहाँ भी ज़मीन कब्जा होता है, वहाँ पर जेएम का पार्टी का आदमी वहाँ पर सपोर्ट करने आ जाता। और एक और है प्रेम साहिब मुंडा जी, जो बाप पार्टी से आता है, उनको भी मैं बराबर देखता हूँ। कहीं भी आदिवासी को ज़मीन कब्जा होता है, वो भी आगे वहाँ खड़ा हो जाता है, वो भी सपोर्ट करता है। तो यही दो पार्टी को आदिवासियों को पहचान कर रखना चाहिए कि यही लोगों आदिवासी लोगों का ज़मीन कब्जा होने पर सपोर्ट करता है। और इसके बारे में आप लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? आप लोगों का सोच में क्या है कि अगले 2029 में किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, किसको जिताना है? आप लोग अभी से सोच के रखिए। अभी 4 साल बचा है वोट। अभी 4 साल के अंदर पता नहीं गठबंधन सरकार और क्या क्या करेगा आदिवासियों को अत्याचार। आप लोग अगर समाज में बैठक करके आप लोग कोई राय विचार देना चाहते हैं, तो आप लोग समाज के लोग ऐसे वीडियो बना के
ये व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इसमें भेजा जाए ताकि मैं इसको यूट्यूब में डाल के समाज के लोगों तक को आप लोगों का विचार को दिखा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।